अगर आप फार्मिंग करते हो या हाइड्रोपोनिक्स शुरू करने का सोच रहे हो, एक बात समझ लो, प्लांट्स भी इंसानों की तरह अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग खुराक मांगते हैं। अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, तो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर यील्ड खराब हो जाएगी। प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स एक तरह का डाइट प्लान होता है। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापे में इंसान की डाइटरी नीड्स बदलती रहती है, वैसे ही प्लांट की जरूरतें भी अलग-अलग होती है। सीडलिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। जब प्लांट सीडलिंग या अर्ली ग्रोथ फेज में होता है, उसकी सबसे बड़ी नीड होती है स्ट्रॉन्ग रूट्स और इनिशियल लीव्स। इस स्टेज पर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल और रूट डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर इसके साथ ही बैलेंस नाइट्रोजन भी चाहिए, ताकि हेल्दी ग्रीन लीव्स बन पाए। अगर इस फेज में न्यूट्रिएंट गलत दिए गए, तो प्लांट की फाउंडेशन वीक हो जाएगी। बात करते हैं वेजिटेटिव स्टेज की। वेजिटेटिव स्टेज में प्लांट एग्रेसिवली ग्रोथ करते हैं, लीव्स, स्टेम्स और कैनोपी डेवलप करता है। यहाँ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्लोरोफिल और प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। इस स्टेज में फास्फोरस और पोटेशियम मॉडरेट लेवल पर होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन हाई होता है, ताकि हर दिन फ्रेश ग्रीन ग्रोथ हो। अब जैसे ही प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फेज पे आता है, उसका न्यूट्रिएंट डिमांड बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ नाइट्रोजन को थोड़ा कम करना पड़ता है, वरना प्लांट सिर्फ लीव्स बनाता रह जाएगा और फ्लावर्स और फ्रूट डिले हो जाएंगे। इस स्टेज पर मेन फोकस होता है फास्फोरस और पोटेशियम पर। फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफर और फ्लावर इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम शुगर ट्रांसपोर्ट और फ्रूट क्वालिटी के लिए। पर कैल्शियम यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ और डिसीजेस रेसिस्टेंस के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। एक और बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक सिर्फ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। हाई लाइट इंटेंसिटी होने पर न्यूट्रिएंट अपटेक फास्ट होता है, लो टेम्परेचर होने पर स्लो हो जाता है। अगर पीएच आउट ऑफ रेंज हुआ, तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हुए भी प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और अगर एसी ज्यादा हाई हो जाए, तो प्लांट ऑस्मोटिक स्ट्रेस में चला जाता है। न्यूट्रिएंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक ज्यादा हो जाए, तो दूसरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जैसे हाई पोटेशियम होने से मैग्नीशियम और कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट एंटागोनिज्म। इसलिए फर्टिलाइजर प्रोग्राम बैलेंस्ड और स्टेज स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल शब्दों में, प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। सीडलिंग स्टेज पे रूट्स और लीव्स, वेजिटेटिव स्टेज पे नाइट्रोजन, ग्रीन ग्रोथ, और फ्लावरिंग स्टेज पे फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम पे फोकस, और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और बैलेंस। अगर आपने ये समझ लिया, तो आपकी क्रॉप हमेशा हेल्दी रहेंगी और यील्ड मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपने ये समझ लिया, तो आपके क्रॉप्स हमेशा हेल्दी रहेगा और यील्ड मैक्सिमम मिलेगा। हाइड्रोपोनिक्स या सॉइल फार्मिंग दोनों में एक रूल है, प्लांट के डाइट प्लान को समझो और सही वक्त पे सही न्यूट्रिएंट्स दो। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। मिलते हैं कल